हेलो स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश की इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल्स इन कम्युनिकेशन। लेवल्स इन कम्युनिकेशन का मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में बॉन्ड क्या है। एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अलग अलग उद्देश्यों से, डिफरेंट पर्पजेस से कई सारे लोगों से इंटरेक्ट करता है। सारे काम वह व्यक्ति खुद से नहीं कर सकता। अर्थात एक व्यक्ति अगर चाहे कि दुनिया का हर काम वो अकेले कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए उसे दूसरों से मदद लेनी पड़ती है और ये मदद उसे बिना प्रॉपर कम्युनिकेशन किए हुए नहीं मिलती है, क्योंकि व्यक्ति यानी ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल कहा जाता है। तो इसलिए वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग उद्देश्यों से, अलग अलग लोगों से बात करता है। तो इस तरह से वो अलग अलग लोगों से जिस प्रकार से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, इस आधार पर कम्युनिकेशन को 5 लेवल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला लेवल है एक्स्ट्रा पर्सनल। एक्स्ट्रा पर्सनल यानी कि वह कम्युनिकेशन जो ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग एंटिटीज के बीच में होता है। यानी कई बार हम अपने पेट्स से या किसी अन्य जीव जंतु से जब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसे कोई साइन या सिग्नल या कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्स्ट्रा पर्सनल कहलाता है। यानी ह्यूमंस और नॉन ह्यूमन एंटिटीज के बीच का कम्युनिकेशन। जैसे हम ऑफिस से घर आए और अपने घर में जो पेट हैं उनको, वो हमें देखते ही दुम हिलाने लगते हैं, तो हम उन्हें जो है बात करने की कोशिश करते हैं, उनको बिस्किट खिलाते हैं, वो हमारे प्रति अपना लगाव प्रदर्शित करते हैं, हम उन्हें अपना जो भी रिस्पॉन्स देना होता है वो देते हैं। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती हैं। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग द नेचर बाय टेकिंग केयर ऑफ पेट्स। ये पेट्स को केयर करने में मदद करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस व्हेन प्लेइंग विथ पेट्स। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पेट्स के साथ खेलकर अपने स्ट्रेस को, अपने तनाव को रिड्यूस करते हैं, तो ये उसमें मदद करता है। नेक्स्ट है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एनिमल साइकोलॉजी। ये एनिमल्स की साइकोलॉजी को समझने में मदद करता है कि कब किस परिस्थिति में वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और लास्ट वन इज इट हेल्प्स इन सर्टेन स्पेसिफिक जॉब्स वेयर एनिमल्स आर इन्वॉल्व। कई बार हमें एनिमल्स की ज़रूरत होती है, उनकी सहायता से हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में कि सीबीआई या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है एनिमल्स का इस्तेमाल करती हैं, कई सारे जीव जंतुओं का इस्तेमाल करती हैं क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम जब उनसे कोई स्पेसिफिक जॉब कराना चाहते हैं तो वो हम कैसे उनसे करा सकते हैं, तो ये चीज़ें आती हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। सेकंड वन इज इंट्रा पर्सनल, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा खुद के ब्रेन के माध्यम से उसके शरीर के अन्य अंगों को कम्युनिकेट करना। It take place within the individuals. The brain of a person is linked to the all part of body by electrochemical system. Any organ behave like sender. Electrochemical impulse is message and the brain becomes receiver. And after processing the impulse, brain acts as a sender and send feedback to the organ which acts as a receiver. तो जो हमारे शरीर के 5 सेंसेस हैं वो अपने एटमॉस्फेयर को फील करके उसके अनुसार ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि दिस इज द एटमॉस्फेयर। देन ब्रेन प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्ड टू द ऑर्गन्स दैट हाउ यू हैव टू react or what you have to do to respond that atmosphere or environment. This is intrapersonal communication. ये कैसे हमारे लिए उपयोगी है? एडवांटेजेस ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स इन सेल्फ मोटिवेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो खुद को मोटिवेट करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन सेल्फ रियलाइजेशन, ये खुद को समझने में मदद करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रेस रिमूविंग, ये स्ट्रेस यानी तनाव को
कम करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन विथ एक्शन एंड वर्ड्स। ये हमारे शरीर के एक्शंस और हमारे जबान से निकले हुए शब्द, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन डिस्ट्रेस एंड कम बैक। ये जो हमारे तनाव हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनसे निकल के हमें अपने लक्ष्य और आगे बढ़ाने में मदद करता है, यानी खुद को मोटिवेट करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट वन इज थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल यानी दो व्यक्तियों के, दो ह्यूमन एंटिटीज के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन, जो कि नॉर्मली हम लोग अपने आसपास होता हुआ देखते हैं और करते भी हैं। इन दिस लेवल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग द पीपल इज स्टार्टेड। यहाँ पे आकर जो पीपल्स हैं, लोग हैं, उनके मध्य आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। इट इज डिफर फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन द वे दैट एट लीस्ट टू पीपल आर इन्वॉल्व इन इट। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन देखा, उसमें सभी में व्यक्ति एक ही होता था, ह्यूमन एंटिटी एक ही होती थी, बाकी अदर नॉन ह्यूमन एंटिटीज होते थे। यहाँ पर दो ह्यूमन एंटिटी मिनिमम, एटलीस्ट टू पीपल, टू ह्यूमन एंटिटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। द स्पीकर एंड द लिसनर आर सेंडर एंड रिसीवर। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहली चीज कि ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग इसी तरह के कम्युनिकेशन में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सेकंड वन इज कि जो भी प्रोफेशनल या पर्सनल ज़रूरतें होती हैं, उसमें उसको पूरा करने के लिए आपस में आसपास के लोगों से कम्युनिकेट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही करते हैं। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम जो टीम है उसके मध्य कोऑर्डिनेशन डेवलप कर सकते हैं, एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ले सकते हैं, कोई मैसेज सर्कुलेट कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं। और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया था कि हायरार्की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी हायरार्की होती है। हायरार्की यानी वरीयता क्रम, सबसे नीचे वर्कर्स, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर्स, फिर उनके ऊपर जूनियर इंजीनियर्स, फिर सीनियर इंजीनियर्स, मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, देन सीईओज। तो इस हायरार्की में आपस में कम्युनिकेशन जब होता है तभी, आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन जब होता है तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली और स्मूथली वर्कआउट करता है। तो वहां पर कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी संगठन के कामकाज हैं उनको प्रॉपरली और स्मूथली चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन की जो भी जरूरतें हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के माध्यम से पूरी की जाती हैं। चाहे वो एम्प्लाई बॉस से बात करें, चाहे बॉस एम्प्लाई को कम्युनिकेट करे, या मैनेजर्स जूनियर्स या वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दें, या मार्केटिंग ऑफिशियल्स क्लाइंट से कम्युनिकेट करें, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। एंड द लास्ट वन इज मास कम्युनिकेशन, यानी कि जब कोई मैसेज एक एंटिटी के द्वारा, एक ह्यूमन एंटिटी के द्वारा एक बहुत बड़े नंबर के, लार्ज नंबर के ऑडियंस से एक ही बार में कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है, दैट इज मास कम्युनिकेशन। तो मीडिया जो है ये इसका बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने, जिसमें हम टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से, या जो भी इंटरनेट से संबंधित प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से किसी एक मैसेज को एक व्यक्ति के द्वारा बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है। तो मास कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसकी रीच बहुत बड़ी होती है, एक बार में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट किया जा सकता है। दूसरी चीज़, ये इम्पर्सनल होता है, यानी ये व्यक्तिगत मैसेज नहीं होता है, ठीक है, वन टू वन जो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो नहीं होता है, ये ओपन फॉर ऑल होता है, ये सभी के लिए एक मैसेज होता है। जैसे कंपनियां अपना एडवर्टीजमेंट टीवी में शो करती हैं, तो वो क्या है, दैट इज ए मास कम्युनिकेशन फॉर ऑल पब्लिक, सेम मैसेज फॉर ऑल पब्लिक।
जिसको ज़रूरत है वो रिस्पॉन्ड करे, यानी हमारा प्रोडक्ट ये है, इसमें ये खासियतें हैं, इसकी ये फीचर्स हैं, आपको पसंद है तो आप खरीद लीजिए, नहीं पसंद है दूसरा कोई देखिएगा। ठीक, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि मास कम्युनिकेशन के फ़ायदे ये हैं कि इसको जो है तेज़ी से इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, इसे एडवर्टाइज़मेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है और तीसरा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए आकर्षित किया जा सकता है और इसके द्वारा हम जो भी हमारे पास डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सहायता से हम एक स्थान पर बैठकर दूर बैठे हुए लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और कई सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।